स्वर्ग में क्या हुए? देव देवी पर्याय के लिए स्वर्ग में क्या हुए? स्वर्ग में देव देवी की पर्याय के लिए वो प्राप्त हुई। यही पुण्य है कि वो स्वर्ग में देवी। अब उन्होंने स्वर्ग में जाकर के देखा, विचार किया कि मैं स्वर्ग में कहां से आ गया, मैं स्वर्ग में कहां से आ गया, मैं स्वर्ग में कहां से आ गया। और मुझे मेघरत्न ने, बोलो मुझे मेघरत्न ने मेरे कान में क्या सुनाया था? क्या सुनाया था? नमोकार मंत्र उन्होंने सुनाया था। और नमोकार मंत्र जब उन्होंने मेरे कान में सुनाया था, ध्यान रख के चलना, जाने से पहले किसी का उपकार कर जाना। जाने से पहले किसी का, एक जगह मैं निकल रहा था तो मरघट की दीवार के बाहर लिखा था, मैं शास्त्र के लिंक से थोड़ा सा हट रहा हूं, मैं आपके दिलों के करीब पहुंच रहा हूं, मैं आपके हृदय के करीब पहुंच रहा हूं। ऑनलाइन रहना, ऑनलाइन रहना, मैं आपके दिल के करीब तक पहुंच रहा हूं। उस दीवार पर जो 4 लाइनें लिखी थी, दिल को झकझोरने वाली, तुम्हारा अंतिम ठिकाना यही था। बोलो जी, तुम्हारा, जोर से बोलो, तुम्हारा अंतिम ठिकाना यही था। जिंदगी लग गई यहां आते आते आते। बोलो तुम्हारा, हाथ उठाओ ना, तुम्हारा नमो सिद्धाड़म, तुम्हारा अंतिम ठिकाना, तुम्हारा अंतिम ठिकाना यही था। तुम्हारा अंतिम ठिकाना यही था। बोलो तुम्हारा अंतिम ठिकाना यही था। हाथ उठाओ, तुम्हारा अंतिम ठिकाना। जाते जाते तुम्हें अपनों ने क्या कर दिया? जला दिया। अपने ही जलाएंगे, दूसरा कोई जलाने को नहीं आएगा। तुम्हें अपने ही जलाएंगे, तुम्हें कोई दूसरा जलाने के लिए नहीं आएगा। तुम्हें दूसरा कोई व्यक्ति जलाने नहीं आएगा। तुम्हारा खुद का बेटा ही तुम्हें क्या लगाएगा? आग लगाए, जवाई नहीं आएगा। इसलिए तुम्हारा अंतिम ठिकाना, जब भी निकलो बस सोच लेना, अंतिम ठिकाना यहीं आना है, यहीं लेके आएंगे। तुम्हारा अंतिम ठिकाना यही था। तुम्हारा अंतिम ठिकाना यही था। जिंदगी लग गई यहां आते आते। क्या मिला तुम्हें इस दुनिया में? अपनों ने जला दिया, यहां से अपनों ने जला दिया, जाते कोई दूसरा जलाने नहीं आता। इसलिए उन्होंने नमोकार सोचा कि मैं कैसे आया, तो उन्होंने सोचा ओहो, इनके कारण से मैं नमोकार मन सुनने से मैं आया। तब मालूम, उन्होंने दोनों देवों ने आकर के उनके लिए सुंदर विमान लाए, रथ लाए, उसमें बिठाला। आपकी कृपा से मैं देव बना, चलो मैं आपको अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करा के लाता हूं। और मेघरथ के जीव को विमान में बिठा करके 6 कुलाचल नंदी है ना, 6 कुछ कुलाचल पंचमेरु है ना, विजयार्थ पर्वत, जहां जहां अकृत्रिम जिनालय थे, सब अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करा करके वो लाए। उन्होंने कहा आपके उपकार को मैं भूल नहीं सकता हूं। इसलिए किसी को भी अंत समय में नमोकार मंत्र सुनाओ, नमो नमः सत्य हितं कराए। बोलो नमो नमः। भगवान आपके लिए मेरा नमस्कार हो। जैसी सदगति भव्य जीवों की होती है, वैसे ही सदगति मेरी हो। जैसे ही जिनेंद्र देव की गति हो, वैसी ही गति मेरी हो, है ना। जिस प्रकार से मुनियों का चरित्र है, वैसा ही मेरा चरित्र हो। मेरी आत्मा का कल्याण हो, है ना, सभी की आत्मा का कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ मैं आज की देशना से विश्रांति लेता हूँ। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इरियापत भक्ति के अंतर्गत जिनेंद्र देव की मंगलमय आराधना के द्वारा कल बतलाया था नमो नमः सत्य हितं कराय, वीराय भव्यान भुजभास कराय, अनंत लोकाय सुरर्चिताय, देवादिदेवाय नमो जिनाय। जिस प्रकार से जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने से भव्य जीवों का हृदय कमल आह्लादित हो जाता है,
प्रसन्न चित्त हो जाता है, उसी प्रकार से है ना कमल सूर्य के उदय होने पर है ना भास्कर अंबुज, अंबुज का अर्थ होता है कमल, भास्कर माने होता है सूर्य। जैसे सूर्य की किरणों से है ना कमल खिल जाता है, उसी प्रकार से भव्य जीव एक आनंद के लिए प्राप्त करता है। और यही हमारे पास तराजू है ना सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को तोलने का। जिस प्रकार से छायक सम्यक दृष्टि होता है, बोलो जिस प्रकार से छायक सम्यक दृष्टि होता है, उसी प्रकार से छायक मिथ्या दृष्टि होता है। ये समझना बात के लिए एक गहनतम सिद्धांत है, जैन आगम का गहनतम सिद्धांत है। जिस प्रकार से छायक सम्यक दृष्टि होता है, बोलो जिस प्रकार से छायक सम्यक दृष्टि होता है, उसी प्रकार से छायक मिथ्या दृष्टि भी होता है। जिस प्रकार से छायक सम्यक दर्शन होता है, उसी प्रकार से छायक मिथ्यात्व भी होता है। छायक मिथ्यात्व भी होता है। जिस प्रकार से छायक सम्यक दर्शन प्राप्त होने के, छायक सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद कभी छूटता नहीं है। बोलो छायक सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में कभी भी वो छूटता नहीं है। निश्चित वो नियम से निर्वाण के लिए प्राप्त होता है, मोक्ष के लिए जाता है। छायक सम्यक दर्शन सबसे विशुद्ध होता है और वो नियम से 3 भव अथवा 4 भव में छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला निर्वाण को प्राप्त करता है। लेकिन जिसका छायक मिथ्यात्व है, जिसका क्या है छायक मिथ्यात्व का मतलब होता है कि उसका वो मिथ्यात्व कभी छूटता नहीं है। छायक मिथ्या दृष्टि का मतलब ये होता है कि जो भव्य अभव्य होता है, अभव्य जीव छायक मिथ्या दृष्टि होता है। अभव्य जीव का वो मिथ्यात्व कभी भी छूटता नहीं है, वो छायक मिथ्या दृष्टि है ना। वो निरंतर संसार में जन्मण, वो नियम से उसका पहला गुण स्थान रहता है। लाख प्रयत्न कर ले तो भी उसे उसका मिथ्यात्व छूटता नहीं है। छायक मिथ्या दृष्टि है, उसको कभी मुक्ति नहीं होगी। वो नियम से संसार में भटकता रहेगा, स्वभाव से ही उसकी मिथ्यात्व है ना। भाई मुनि भी बन जाता है, ध्यान देना, वो मुनि भी बन जाता है तो भी उसके कर्म क्या नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि एक सम्यक तो नहीं है उसके पास। क्या नहीं है, सम्यक तो नहीं है। और सम्यक के बिना किया गया तप, सम्यक्त्व के बिना की गई ज्ञान की आराधना, सम्यक्त्व के बिना दिया गया दान, सम्यक दर्शन के बिना दिया है ना किया गया स्वाध्याय, सम्यक दर्शन के बिना किया गया जब तप है ना, तुम्हारा सब अनंत संसार का क्या है, कारण है। कल मैंने आपको कहा था मिथ्या, उस मिथ्या तुम्हारे मिथ्यात्व को धिक्कार है जो आपको जिनेंद्र में जिनेंद्र भगवान नहीं दिखे और गुरु में निर्गंथ पना नहीं दिख सका है ना, आगम में आगम पना नहीं दिख सका, लेकिन जयवंत हो उसका सम्यक। तुम्हें निर्ग्रंथ में निर्ग्रंथ पना नहीं दिख सका, बोलो तुम्हें, बोलो निर्ग्रंथ में निर्ग्रंथ पना नहीं दिख सका, आगम में आगम पना नहीं दिख सका है ना, अरिहंत में अरिहंत पना नहीं दिखा है ना। जयवंत हो वो सम्यक्त, बोलो जयवंत हो, जयवंत हो वो सम्यक्त है ना। और धिक्कार है तुम्हारे मिथ्यात्व के लिए, एक सच्चे निर्ग्रंथ में तुम्हें निर्ग्रंथ पना नहीं दिख सका, लेकिन जयवंत हो वो सम्यक्त, बोलो जयवंत हो वो सम्यक्त, जिसे निर्ग्रंथ में भी अरिहंत दिख गया, जिसे निर्ग्रंथ में भी, जिसे निर्ग्रंथ में भी अरिहंत पना दिख गया कि निर्ग्रंथ ही अरिहंत है और अरिहंत ही निर्ग्रंथ है, ऐसा सम्यक तो जयवंत हो, बोलो ऐसा सम्यक तो, ऐसा सम्यक तो जयवंत हो जिसे निर्ग्रंथ में भी, निर्ग्रंथ में भी अरिहंत दिखते हो, बोलो निर्ग्रंथ में भी अरिहंत देखते हो, संसारी में भी जिसे सिद्ध दिखाई देते हो, ऐसे व्यक्ति का सम्यक तो जयवंत हो, बोलो ऐसा सम्यक तो, ऐसा सम्यक तो जयवंत हो कि जिसके लिए निर्ग्रंथ में भी अरिहंत दिखते हो, प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा नजर आता हो, ऐसा सम्यक तो जयवंत हो, बोलो ऐसा सम्यक तो
जयवंत हो, और जिसे निर्ग्रंथ में निर्ग्रंथ ना दिखे, ऐसे व्यक्ति के मिथ्यात्व को धिक्कार है। ऐसे अनंत लोकाय सुरर्चिताय देवादि देवाय नमो जिनाय, जिनेन्द्र भगवान को देख करके निश्चित ही है ना अच्छे अच्छे लोगों के परिणाम क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। पात्र केसरी नाम के मुनिराज, पात्र केसरी नाम का राजा था, सुनो ध्यान से, पात्र केसरी नाम का राजा था, घोर मिथ्या दृष्टि था, घोर मिथ्या दृष्टि था। बोलो पात्र केसरी नाम का, बोलो पात्र केसरी नाम का राजा था, घोर मिथ्या दृष्टि था, मुनियों के वचन भी सुनना नहीं चाहता था, मुनियों के शब्द भी सुनना नहीं चाहता था। वे किसी भी प्रकार से है ना धर्म से द्रोह करने वाला था, है ना अरिहंतों से द्रोह करता था, भगवान से द्रोह करता था, गुरुओं से द्रोह करता था। लेकिन ज्ञान सागर नाम के मुनिराज मंदिर जी में बैठ करके वह आप्तमीमांसा का पाठ कर रहे थे, आप्तमीमांसा नाम के ग्रंथ का पाठ कर रहे थे, है ना। देवागम नमो आये चामरादि विभूतिया माया विश्वापि दिशंति नतायास तमसी सोम तमसी नो महान, है ना। इस प्रकार से वो देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, और उस पाठ को करते करते दो शब्द उसके कान में गए और उसकी आत्मा के अंदर निर्मल परिणाम उत्पन्न हो गए। और उसने पूछा कि महाराज इस श्लोक का, है ना, उन्होंने आप्तमीमांसा का श्लोक सुनाया, उन्हें उस श्लोक का अर्थ पता नहीं था, पाठ कर रहे थे। उन्होंने आकर के पूछा महाराज इसका पाठ, इसका अर्थ मुझे सुनाइएगा, है ना, इसका अर्थ मैं समझना चाहता हूँ। और जैसे ही उन्होंने कहा कि मुनिराज की सरलता सहजता, है ना, उनकी देखी, उन्होंने कहा कि भैया मुझे इस श्लोक का अर्थ नहीं आता है, मुझे इस श्लोक का अर्थ अभी आ नहीं रहा, आप कल आइएगा, मैं कल आपको यहाँ पर इस श्लोक का अर्थ बताऊंगा। मुनिराज के वचन कभी अन्यथा, बोलो मुनियों के वचन कभी नान्यथा मुनि भाषणम, बोलो नान्यथा मुनि, जोर से बोलो नान्यथा मुनि, मुनियों के वचन अन्यथा नहीं होते हैं, और जिनके वचन अन्यथा होते हैं वो मुनि, जोर से बोलो थोड़ा, नान्यथा मुनि भाषणम, बोलो नान्यथा मुनि, नान्यथा मुनि भाषणम चुक्किज छलम न घेतव्यम, नान्यथा मुनि, बोलो नान्यथा मुनि। एक देवसेन स्वामी की गाथा का एक चरण सुना रहा हूं, और एक आचार्य कुंद कुंद स्वामी के समय सारकी में आपको अनुभूति बतला रहा हूं। नान्यथा मुनि भाषणम, बोलो नान्यथा मुनि, नान मुनियों के वचन कभी अन्यथा नहीं होते। चुक्किज छलम न घेतव्यम, यदि व्याख्यान करते समय अगर दिगंबर मुनिराज कभी, है ना, कोई चूक कर जाए तो कभी छल को ग्रहण नहीं करना, छल ग्रहण नहीं करना। अगर वो व्याख्यान करते करते कोई विषय चूक गए हैं, अन्यथा प्रतिपादना कर दी है, तो उसे छल ग्रहण नहीं करना, है ना। क्षयोपशम की हीनता उसके लिए समझना, है ना। मुनियों के वचन कभी अन्यथा नहीं होते, बोलो मुनियों के वचन कभी अन्यथा नहीं होते, और जिनके वचन अन्यथा होते वो मुनि नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कल बतलाएंगे, लेकिन उन मुनिराज को उस श्लोक का अर्थ याद नहीं था, और जब उन्हें अर्थ याद तो चिंता सताने लगी, कल क्या होगा, बोलो कल, जोर से बोलो कल, जोर से बोलो कल क्या होगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कल सब अच्छा होगा, बोलो कल सब, जोर से बोलो कल सब अच्छा होगा, परसों भी अच्छा होगा, तरसों भी अच्छा होगा। परिणामों को अच्छा रखो, कुछ भी बुरा होने वाला, बोलो परिणामों को अच्छा रखो, कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है ना। कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है। चिंते नश्यते ज्ञानम, चिंते चिंते नश्यते ज्ञानम, चिंते नश्यते बलम, चिंते नश्यते चिंते नश्यते ज्ञानम, चिंते नश्यते बलम, चिंते नश्यते बुद्धि, व्याधिर चिंता भवतु में, है ना। चिंता व्याधिर भवती में, यानी आचार्य ने दिया कि चिंता करने से ज्ञान नष्ट होता है, चिंता करने से बल नष्ट होता है, चिंता करने से बुद्धि नष्ट होती है। नश्यते, है ना, व्याधिर भवती चिंतनम, और चिंता से बढ़कर के कोई व्याधि, किसकी चिंता, बोलो बोलो किसकी, हाथ उठाओ ना, किसकी, हाथ उठाओ ना, नमो सिद्धानम, किसकी, जो आया है, बोलो जो आया है वो,
क्यों जाएगा? बैठ जाएगा। जो आया है वो, बोलो, जो आया है वो बैठ जाएगा, और जिसकी सांस रुक गई वो, जो आया है वो जाएगा। बोलो, जो आया है वो जाएगा। किसकी चिंता? किसकी चिंता? जिसने जन्म लिया है वो बड़ा होगा। किसकी चिंता? जिसने 32 दांत दिए हैं। बोलो, जिसने 32 दांत दिए हैं वो चुनने को 32 दाने भी देगा। जिसने मौत दी है वो ओढ़ने को कफन भी। बोलो, जिसने मौत दी है, हमें चिंता करने की आवश्यकता, पंडित साहब, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिनके गुरु हैं, बोलो, जिनके गुरु है वो शिष्य गुरु की चिंता करे। जिसके गुरु हैं वो शिष्य गुरु की चिंता करे। जिसने 32 दांत दिए हैं वो 32 दाने भी चुनने को देगा। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने, है ना, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने मूलाचार में लिखा कि दिगंबर मुनि 32 ग्रास से ज्यादा नहीं लेते। 32 दांत है तो 32 ही ग्रास लेना, ज्यादा नहीं लेना। क्या 32 ग्रास मुनि राजाहार में लेते हैं? चिंता करने की आवश्यकता। जिसने जन्म दिया है वो पालने वाला भी देगा। बोलो, जिसने जन्म दिया है वो पालन करने वाला भी देगा, और जिसने झूला दिया है वो कोई झुलाने वाला भी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सब अच्छा होगा। बोलो, सब कल भी अच्छा होगा, परसों भी अच्छा होगा, तरसों भी अच्छा होगा, है ना। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहो। मुनियों के वचन कभी अन्य था। वे मुनिराज सोचने लगे कल क्या होगा। हमने कह तो दिया कि कल हम अर्थ बताएंगे, पर मुझे अर्थ पता नहीं है। लेकिन जहां सत्य की बात आती है तो देवता भी मुनियों की रक्षा करते हैं। चक्रेश्वरी देवी ने रात्रि काल में आकर के पात्र केसरी मुनिराज को स्वप्ने दिया कि आप चिंता मत करो, आप तो अपना कार्य करो, सामयिक करो। आप प्रातः काल अही पारसनाथ भगवान, अही क्षेत्र में पारसनाथ भगवान की जो मूर्ति है उस मूर्ति के ऊपर श्लोक और श्लोक का अर्थ लिखा मिलेगा, आप पढ़ करके उसको बता देना। जैसे ही उन्होंने कहा मुनिराज निश्चिंत हो जाते हैं। प्रातः काल उठ करके सामायिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण संपादित करते हैं, और जैसे ही दर्शन करने गए तो उस मूर्ति के ऊपर उस श्लोक का अर्थ लिखा हुआ था, और श्लोक लिखा हुआ था प्रातः काल पात्र केशी राजा आया। महाराज इसका अर्थ, और मुनिराज ने उसका अर्थ बता दिया। मुनिराज ने उस श्लोक का अर्थ बता दिया, है ना, कि स्वयं का हित स्वयं कर सकता है, कोई किसी का कुछ भी बिगाड़ने में समर्थ नहीं है ना। सब प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म का बंध करता है, अपने अपने कर्म का फल भोगता है।